एवरीवन, वेलकम बैक टू एसए लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये हमारी डीएसए सीरीज का ही पार्ट है। तो आप अगर डीएसए फॉलो करते हुए भी आ रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखें, और अगर आपको लग रहा है आप सिर्फ ऊप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज को देखना चाहते हैं तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। डीएसए का पार्ट ये इसलिए है क्योंकि आगे चलकर जब हम डीएसए में चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ पॉलीमॉर्फिज्म या कुछ इनहेरिटेंस की चीजें वहां पे अप्लाई करूंगा, तो ये सीरीज हेल्प करेगी उन टॉपिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर आपको लग रहा है नहीं, मुझे डीएसए नहीं करना, मुझे सिर्फ ऊप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज को देखना है, आप इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ प्रिपेयर ही ऐसे कर रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंटली ऊप्स भी कवर करेगी और ये डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प आउट करेगी, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, याद रखिएगा, किसी भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। जब इंटरव्यूअर आपसे ऊप्स पूछता है तो वो ना सिर्फ आपसे थ्योरी पूछेगा, बल्कि वो आपसे कोड भी करने को कहेगा। वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो बोलेगा पॉलीमॉर्फिक कोड लिख के दिखाओ। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को अप्लाई करके दिखाओ। तो हम सब कुछ इस पर्टिकुलर सीरीज में करने वाले हैं, थ्योरी भी करने वाले हैं और उसके पैरेलल कोडिंग एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस डिस्कशन के साथ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आखिर अपने आप में होती क्या है। क्या है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके बारे में मार्केट में इतना हाइप है, और हर अगली लैंग्वेज जो आप अपने करियर में पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है ये कोई लैंग्वेज है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, प्रोग्राम बनाने का एक स्टाइल है। जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ये प्रोग्रामिंग का एक पैराडाइम है। यहाँ आपको वर्ड दिख रहा होगा, ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब होता है स्टाइल, तरीका। जैसे लिखने के कई तरीके होते हैं, इटैलिक में लिखा, कर्सिव वे में लिखा अपन ने, कैलीग्राफी लिखने का एक तरीका होता है, राइट? इसी तरह से प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल है जिसको बोलते हैं इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम और प्रोग्रामिंग अप्रोच, राइट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पहली बात जो आपको याद रखनी है, इट इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ वे, इट इज एन अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर और टू डेवलप एप्लीकेशन। अब इसमें वर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ये प्रोग्रामिंग का ऐसा स्टाइल है जिसमें जो मेन रोल है, मुख्य किरदार जिसे हम बोलते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे बॉलीवुड में कुछ मूवीज आती है ना, हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज, जैसे मदर इंडिया, ये एक हीरोइन ओरिएंटेड मूवी थी। बिल्कुल ऐसे ये प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल है और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो पूरा ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता है। यानी जो भी आप कोड लिखते हैं, जो भी आप अप्लाई करते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर करते हैं। अब दिमाग में क्वेरी आ रही होगी, सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, रियल वर्ल्ड में आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, हर वो चीज जो आपको दिख रही है, जैसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, राइट? हर चीज अपने आप में ऑब्जेक्ट है। मेरे हाथ में जो आप पेन देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं जिस लैपटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो एक ऑब्जेक्ट है, आप जिस फर्नीचर पे बैठ के मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और तो और मैं और आप भी अपने आप में ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मानना है आपको रियल वर्ल्ड में जैसे चीजें नजर आती हैं, बिल्कुल वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर नजर आनी चाहिए। और रियल वर्ल्ड अगर आप नोटिस करिए, इट इज नथिंग बट इट इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं से भरा हुआ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ऐसा ही हमारा प्रोग्राम होता है। और आप तो ये भी मानते हैं ना कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही हमें सिखाती है कि जो आपको असल जिंदगी में चीजें दिखती हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग में आप कैसे उतार सकते हैं, मॉक कर सकते हैं। मॉक को आप नोटिस करिए, यहां वर्ड बोला गया है इमिटेट करना। इमिटेट करना मतलब जो आपको असल जिंदगी में चीजें दिखती हैं वो आपको सॉफ्टवेयर में दिखने लगेगी। आप रियल वर्ल्ड में कार देखते हैं, आपको अपने सॉफ्टवेयर में कार को इमेजिन करना होगा। आप रियल वर्ल्ड में रोड देखते हैं, आपको अपने सॉफ्टवेयर में रोड को इमेजिन करना होगा। एक ह्यूमन बीइंग देखते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको उस ह्यूमन बीइंग को इमेजिन करना होगा। यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टाइल। ये अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, राइट? ये बातें समझने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 वीडियो इस सीरीज के लगातार देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे रियल वर्ल्ड चीजों को इमिटेट करता है। ठीक है, दूसरा डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर क्या ये एकमात्र तरीका है प्रोग्राम बनाने का? नहीं, ये एकमात्र तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं प्रोग्रामिंग के, बट ये सबसे पॉपुलर तरीका है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करती है। लेकिन सी के अलावा आप जितनी लैंग्वेजेस अपने कैरियर में पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी 95% ऑफ देम वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। कुछ ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगी, कुछ कम होंगी, बट होंगी जरूर। तो जावा ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, जावास्क्रिप्ट ले लीजिए, ये सारी लैंग्वेजेस, कॉटलिन ले लीजिए, ये सारी लैंग्वेजेस बेस्ड है ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है
कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जावा ही पढ़नी है। आप जो भी ऊप्स में सीखोगे वो आप किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे लूप होता है ना प्रोग्रामिंग में, अगर मैं आपसे पूछूं लूप क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कोई कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब अगर मुझे लूप अप्लाई करना है तो जरूरी थोड़ी मुझे जावा में ही लूप मिलेगा, लूप मुझे सी भी देगी, लूप मुझे सी प्लस प्लस भी देगी, ऐसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट मुझे जावा भी देगी, ऊप्स का कॉन्सेप्ट मुझे बाकी लैंग्वेजेस भी देंगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीका है, एक अप्रोच है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, जावा उनमें से एक है। अब बात आती है जब इतने सारे तरीके हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका ही क्यों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही क्यों? तो फ्रेंड्स ऊप्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर मुझे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो मैं बोलूंगा ऊप्स हमें रियल वर्ल्ड चीजों को, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को सॉफ्टवेयर में एज इट इज उतारने को देती है। इमेजिन करिए, मैं आपको बोलता हूं आप खड़े होकर अपने घर के बाहर जो रोड चल रही है उसको जरा इमेजिन करें। तो आप मुझे बताइए, रोड पे आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, रोड पे आपको इंसान भी चलते हुए दिखेंगे, रोड पे कुछ स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी चल रहे होंगे, एक ट्रैफिक लाइट भी लगी होगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके आसपास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी को अगर हमको तो बेस्ट तरीका है कि हम यूज करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, जो मुझे रियल वर्ल्ड में दिखता है वो मुझे मेरी कोडिंग में एज इट इज नजर आए, इस बात की श्योरिटी लेती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैंने कहा इसके लिए आपको 3-4 लेक्चर करने होंगे, पहला कोड बनता हुआ देखना होगा, तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ वाकई में जो मुझे रियल वर्ल्ड में दिख रहा है वो ऊप्स मुझे प्रोग्रामिंग में एज इट इज उतार के दिखाती है। नंबर 2, जिस एरा में मैं और आप जी रहे हैं, जिस एरा में मैं और आप हैं इस समय, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर आप नोटिस करें तो डेटा की सिक्योरिटी की होती है। सॉफ्टवेयर बनाना फ्रेंड बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस सॉफ्टवेयर में जो यूजर का डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, उस डेटा को बचाना। मैं ये नहीं कहता कि ऊप्स 100% सिक्योरिटी देती है, लेकिन ऊप्स आपको ऐसी सिक्योरिटी देती है जो बाकी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती है। मतलब एक होता है ना कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं और घर के बाहर हमने एक चौकीदार भी बिठाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है, फेंसिंग भी लगाई हुई है, ताकि कोई चोर आपके घर पे अटैक करे उससे कुछ तो रेजिस्टेंस मिले। वैसा ऊप्स हमें देती है। अब चोर तो चोर है, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी है तो कुछ तो हिंड्रेंस, कुछ तो रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर थीप या चोर या डाकू को आपके घर में अटैक करने से पहले फेस करना पड़ेगा, वो हमको ऊप्स से मिलता है। अदर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस उतना सिक्योर अप्रोच नहीं देती है, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन ऊप्स कहती है डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सॉफ्टवेयर डेटा के इर्द गिर्द घूमता है। तो डेटा ही अगर इनसिक्योर हो गया, किसी ने डेटा को ही चुरा लिया, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, तो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या है? सो ऊप्स हमें बेहतर सिक्योरिटी देती है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। तीसरा बेनिफिट जो ऊप्स का है वो है रीयूजेबिलिटी। आप ऊप्स में आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपने उसका नाम सुना होगा, इनहेरिटेंस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई एक कोड प्रेजेंट है और हम उस कोड को अपने किसी नए कोड के अंदर रीयूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जिसे मैं यहाँ कोड बोल रहा हूं वो एक्चुअल में क्लास होती है, उस क्लास को हम नई क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हीकल से रिलेटेड कुछ कोड है और अब मुझे कार बनानी है, तो क्या कार में कुछ व्हीकल के फीचर्स आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। तो मैं कार में वो फीचर दोबारा ना लिखकर व्हीकल से वो फीचर्स कार में ले आऊंगा। इसको हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी, और ये हमें ऊप्स बहुत बेहतर तरीके से देती है यूजिंग अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। चौथा बेनिफिट जो ऊप्स आपको देती है, सॉफ्टवेयर की बेहतर मेंटेनेंस ऊप्स की तरफ से देखने को आपको मिलती है। आती है ऊप्स में पढ़ते क्या है, तो फ्रेंड्स ऊप्स 6 कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन 6 प्राइमरी या प्रीमियम कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के। कोई इंटरव्यू ऐसा आप फेस नहीं करोगे जिसमें इन 6 में से किसी के बारे में इंटरव्यूअर आपसे कुछ ना पूछे। कौन से हैं ये 6 कॉन्सेप्ट? ये 6 कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट जो बेसिक है, बिल्कुल आप कह लीजिए नींव है ऊप्स की। इसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन, इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 6 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप उस लैंग्वेज में बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं पूछेगा, कोड भी मांगेगा उस कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं शुरू करूंगा पहले 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत, विच इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। मेक श्योर वो वीडियो आप जरूर अटेंड करें, वो बेस तैयार करेगा आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, अगर वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।